सेट थ्योरी और सेट थ्योरी में रिलेशन एंड फंक्शंस का मिला जुला करके आज 18वां क्लास है। रिलेशंस के बाद फंक्शंस की क्लासेस अभी चल रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शंस को हम लोग गंभीरतापूर्वक और विस्तार से हम लोग जो है सीख रहे हैं। एक एक चीज़ सीखने के क्रम में पिछले दिन हम लोग जो देखे थे वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दूसरा था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इस पर हम लोगों ने विशाल से पढ़ाई किए थे। दोनों में एक अंतर क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस किस प्रकार का डिफाइंड हुआ, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ये बड़ी ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मत ये सच दैट ये लेस देन इक्वल टू एक्स। ये था ग्रेटेस्ट फंक्शंस। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत जो एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन और इक्वल टू एक्स के बराबर है। और फंक्शन ऑफ एक्स में ये एक्स होगा, ये मान लिया जाए ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स यदि है, उस ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स में से ये जो है होगा, ये निश्चित रूप से होगा ये सभी। अब इसमें लेस देन इक्वल टू एक्स में से ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स में से लिस्ट इंटीजर होगा, लिस्ट इंटीजर या स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये हम लोग याद दिला रहे हैं क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके थे। अब एक जो है देखा जाए, मान लिया जाए ये 7 है, इसका 7 और ये 7 का ये 7, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी ये 7 आएगा, लिस्ट में भी 7 आएगा। कैसे आएगा? 7 से लेस देन इक्वल टू 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ 7, 8, 9, 10 इस प्रकार का। इससे छोटा जितना है उस छोटा में से ग्रेटेस्ट को हम लिए हैं। यहाँ इसमें से बड़ा जितना है उस बड़ा से में हम सबसे छोटा को लिए हैं, लिस्ट को लिए हैं या स्मॉलेस्ट को लिए हैं। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये हो गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी प्रकार का हम लोग पॉइंट में देखा जाए 4.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 4 होगा और 4.8 स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 5 होगा। कैसे होगा? 4.8 में इससे छोटा इंटीजर जो है 4, 3, 2, 1 हम लोग इस प्रकार कर लेंगे, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार कर लेंगे। स्मॉलेस्ट डेफिनेशन में बताए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत एक्स वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इज लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ये जो है इससे ये छोटा है, छोटा में से ये ग्रेटेस्ट है, इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और ये जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। यहाँ बड़ा में से ये सबसे छोटा है। अब इसी प्रकार से हम लोग और क्या देखे थे, -6.4
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इससे छोटा क्या होगा? -7, -6, 4, यहाँ से बड़ा क्या हो जाएगा? -6। ये ग्रेटेस्ट हुआ, ये स्मॉलेस्ट हुआ। इस प्रकार से हम लोग जो है करेंगे। एक बात और हम लोग क्या देखे थे, ग्राफ कैसे बनाएंगे? दोनों का ग्राफ जो हम लोग बनाए थे, जरा सा उसको देखा जाए। ये देखिए, ये देखिए, x डैश y डैश 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, y एक्सिस का -1 -2 -3, ये 0। अब आइए, ये फंक्शन ऑफ x बराबर मोड x माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ हुआ। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाए थे? ये 0 और 0 से 1 तक का मान जो है 1 होगा करीब करीब। कैसे होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये ब्रैकेट के अंदर 0 बराबर 0, 0.1 बराबर 0, 0.99 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1। और इसी प्रकार का 1 इंटू 1 बराबर 1, 1 इंटू 99 बराबर 1, और फिर 2 देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये ग्राफ जो है क्या हो गया? ये 0 से 1 हो गया। y का मान जो है, y का मान जैसे 1 होगा, ये जो है यहाँ सीधे आ जाएगा यहाँ, और 1 1, और ये और 2 होगा, और 2 जैसे ही होगा तो ये 1 1, ये 2 2, ये आ जाएगा। 1 1 1 1 2 2, और ये जो है ये सीधे आ जाएगा। ये फंक्शन ऑफ x बराबर बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत x, ये जहाँ x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका ग्राफ हम लोग इस प्रकार का जो है बनाएंगे, बनाए थे इस प्रकार का। अब आइए थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता, ये ग्राफ हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस में क्या हो जाएगा उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये x y y डैश्ड x डैश्ड 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये इस प्रकार का जो है चलेगा। अब आइए यहाँ, वहाँ वो ग्राफ जो चला था, वो ग्राफ 0 से लेकर के 1 था। यहां चलेगा -1 से लेकर के, ये -1 से लेकर के 0। ये आइए, ये फिर यहाँ स्किप कर जाएगा, यहाँ दूसरा तीसरा आएगा, यहाँ जो है
ये चल जाएगा, यहाँ इससे कट जाएगा, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ये f(x) इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ये ग्राफ हुआ। पिछले दिन ग्राफ बनाए थे, हल्का पुल्का कहीं डायरेक्शन में मिस्टेक रह गया था, उसको सुधार करके हम देखें तो लगा कि गलतियां हुई है, तो उसे सुधार होनी चाहिए। इसको जो है फाइनल करके जो है सब निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। पिछले क्लास का जो ग्राफ था उसमें सुधार करते हुए ये निश्चित रूप से देख लेंगे। अब हम एक एक करके कुछ प्रॉपर्टी को लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, GFI। पहला क्या है, ब्रैकेट के अंतर्गत यदि x है, ये 2 कर दिया जाए, ये 3 कर दिया जाए, 4 कर दिया जाए, ये x ये बराबर होगा। दूसरा है x प्लस आई बराबर i प्लस x, ये होगा। वेयर i इज एन इंटीजर। एक एक करके करते चलते हैं, एक एक करके करते चलते हैं, ये होगा। अब आप इसको देखिए, इतना बराबर इतना होगा। अब इसको देखा जाए, ये है यहां क्या है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये है। अब इस पर जो है आप ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ये इंटीजर जरूर होगा। अब इंटीजर यदि होगा तो इसको हम लोग इस प्रकार से जो है लिखेंगे। अब ये भी इंटीजर होगा, उसका वैल्यू हम लोग इस प्रकार का लिखेंगे। ये बराबर जो है हो गया। कैसे हो गया, मान लीजिए ये वैल्यू है 6.8। ये देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो 6.8 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निश्चित रूप से 6 होगा। हम लोग विस्तार से पढ़े हैं इस संबंध में। अब ये जब 6 होगा तो यहां ये 6 आ गया, तो चाहे जितना बार भी हम इसको लगा लें, चाहे जितना बार भी हम इसको लगा लें, उसका वैल्यू उतना ही आना है। सिक्स 2.1 यदि हम इसको करेंगे, बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को बार बार यदि हम उसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है 2 आएगा, यहाँ वैल्यू 6 आएगा, यहाँ वैल्यू ये आएगा, इसका वैल्यू बराबर होगा 6.8। यहाँ भी यदि करते हैं तो इसका वैल्यू भी बराबर होता है। ये निश्चित रूप से किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब आइए आगे, स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस आई
बराबर आई प्लस ये एक्स, ए ब्रैकेट में एक्स, वेयर आई इज एन इंटीजर। ये देखिए, इसमें से प्लस में यदि कोई इंटीजर है तो उस इंटीजर को हम लोग सीधे सीधे बाहर कर सकते हैं, और बाहर जब कर लेंगे तो उसका मान जो है उसमें कोई अंतर जो है नहीं आएगा। ये एक प्रॉपर्टी जो है यहां बता रहा है। कैसे होगा? मान लीजिए x का मान है 4.7 या 6.7 प्लस आई को कुछ ले लिए, 9 ले लिए, बराबर कितना हो गया? 9 को बाहर कर सकते हैं, प्लस 6.7 बराबर कितना हो गया? 9 6 15, 9 6 15। अब आगे आइए, 4.5, इसमें 5 ले लिए, बराबर इसको 5 इंटीजर है, इंटीजर हम लोग बाहर कर दिए, ये 5 + 4 बराबर 9। यहां भी देखिए, यहां 9 इधर यदि हम लोग लेंगे तो 9 + 6.7 बराबर 9 + 6 = 15। यहां देखिए, आई कितना लिए हैं? 5 प्लस एक्स कितना है? 4.5 बराबर 5 + 4.5 का 4 होगा = 9। इंटीजर के केस में, और इंटीजर को यदि बाहर कर दिया जाए तो वह निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये सिद्ध हो जा रहा है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखें कि x + i = i + x, वेयर i इज एन इंटीजर। अब इसको जरा सा देखा जाए, 3.2 + 5। अब यहां हम इसी को बाहर यदि निकाल करके हम लोग देखें, +5, कितना आंसर आ जाएगा? 3.2 + 5 बराबर 8.2। यहां कितना आंसर आएगा देखिए तो, i बराबर 5 प्लस, 1 मिनट, यहां क्या है? इसको बाहर कर दिए तो यहां भी तो वही होगा ना, यहां भी क्या होगा? मैंने इसको यदि बाहर कर दिया तो 8.2। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है मतलब यहाँ क्या है कि इसको दूसरे ढंग से देखा, इसको बाहर कर दिए, यहाँ क्या बाहर कर दिया? 3.2 प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये ले लिए। अब यहाँ देखिए, तो इसको बाहर कर दिए तो यहाँ हुआ ये। अब राइट हैंड साइड में 3.2 + 5, ये तो 5 3 8.2 आ जाएगा। इसको यदि बाहर कर देंगे तो 8.2 आ जाएगा। और यहाँ यदि इसको बाहर करेंगे तो ये खलबली मच जाएगी। इसको यदि बाहर करेंगे तो ये जो है खलबली मच जाएगी। भूकंप आ जाएगा। 3.2 + 5 बाहर कर दिए प्लस 3.2, इसका आंसर निकल गया 5 प्लस इसका 3 बराबर 8। आइए यहाँ 3.2 बाहर कर दिए प्लस 5 बराबर ये 3 प्लस
3.2 प्लस 5 बराबर 8.2। यहाँ देखिए एक तरफ 8 हुआ, एक तरफ 8.2। ये संभव है? ये कतई संभव नहीं है। इसलिए इंटीजर के केस में, इंटीजर यदि है तो इंटीजर को बाहर हम लोग कर सकते हैं, और यदि इंटीजर नहीं है तो उसको बाहर हम लोग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। वो हलचल मच जाएगा, बिल्कुल अनडिफाइंड हो जाएगा, पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा। अब आइए x प्लस माइनस x प्लस माइनस x बराबर एक केस होगा, ये आ जाएगा 0 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 0 जब x 0 से बड़ा होगा या ये होगा। ये आ जाएगा -1 जब x इज लेस देन 0। मतलब हुआ कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस परिस्थिति में जो है ये हो गया, ये उस परिस्थिति में ये हो गया। मतलब जो है क्या हुआ कि साफ कहना है, x यदि इंटीजर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x यदि इंटीजर है, माने पॉजिटिव इंटीजर है या होल नंबर है, तो इस परिस्थिति में जो है ये होगा, और ये यदि है तो ये होगा। अब आइए देखा जाए इसको इंटीजर लेकर के चलते हैं। 5 प्लस माइनस 5 बराबर कितना होगा? इसका मान 5 निकलेगा, -5 निकलेगा, 0 हो जाएगा। ये यदि इंटीजर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 2 का नहीं, ये नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ये इस प्रकार से होगा, x प्लस माइनस x इक्वल टू 0 इक्वल टू -1। ये है x इज एन इंटीजर यदि है, और x इज नन इंटीजर यदि है। ये इंटीजर नहीं है। यहाँ देखिए, इंटीजर यदि है तो 5 प्लस माइनस 5 बराबर 5, -5 बराबर 0 हो गया। नन इंटीजर में मान लिया जाए 3 × 6 प्लस -3 × 6। अब यहाँ देखिए, ये 3.6 3.6 प्लस ये माइनस जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत -3.6, ये कितना हो जाएगा? 3.6 का ये 3 हो जाएगा, माइनस का -4 हो जाएगा, बराबर -1 होगा। इंटीजर के केस में 0 होगा, नन इंटीजर के केस में माइनस होगा। ये चीज़ जो है ध्यान रखना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, मान लिया जाए 9 ले लीजिए, तो 9 प्लस 9 ले लीजिए, तो 9 प्लस -9, इसका मान 9, इसका मान -9। अब बराबर जो है 0 हो गया। 9.7 ले लीजिए दूसरा, प्लस -9.7। यहाँ देखिए 9.7 का 9 निकलेगा,
माइनस इसका सबसे छोटा क्या होगा, इसे -9.7 का सबसे छोटा इंटीजर, इससे जो छोटा होगा, इसे छोटा क्या होगा, 10, -11, -12, ये सब छोटा होगा। उसमें से ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, -10 बराबर 9, -10 बराबर -1। ये छोटी छोटी बातें थी और जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक था। अब आइए आगे। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में ये हमेशा जो है इससे छोटा इक्वल टू ये होगा, हमेशा इसका सबसेट होगा। इससे चूंकि ये छोटा होगा और निश्चित रूप से ये जो होगा ये इसमें निश्चित रूप से समाहित होगा और छोटा होने के कारण ये सबसेट होगा। तो इस प्रकार का कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में आया था कलेक्शन करने के पश्चात। एगो इसको देखिए तो सॉल्व फॉर एक्स के लिए इसको सॉल्व करें। x प्लस x प्लस x प्लस x इज ग्रेटर देन 17, या कुछ भी दूसरा मान लेंगे, ग्रेटर देन 17, 18, 19 कुछ भी होगा। अब इसमें चूंकि देखा जाए, ये प्रश्न मान लीजिए 17 मान लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये एक इनइक्वलिटीज है। यहां देखिए, इसको देखा जाए, ये क्या है, इंटीजर, कोई भी रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसका क्या हो जाएगा, ये निश्चित रूप से इंटीजर होगा। और इंटीजर हम लोग अभी देखे हैं तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो ये बाहर कर दिए, प्लस कितना बच गया, x प्लस x प्लस x। इस इंटीजर को जिस प्रकार का बाहर किए तो इसका मान भी चूंकि इंटीजर निकलेगा। इसको भी बाहर कर सकते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये रह गया। अब ये चूंकि इंटीजर हो जाएगा, वैल्यू जब इसका निकालेंगे तो ये भी इंटीजर हो जाएगा। इसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। अभी जो प्रॉपर्टी देखे तो बच जाएगा, ये इज ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन 17। अब यहां आगे देखिए, फॉर x ग्रेटर देन 17, इसका मतलब हो गया x जो है ग्रेटर देन 17/4 बराबर कितना होगा, 17/4, 4 4 16, 4 दूना 8, 4.2 समथिंग। मतलब है कि इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 4.2। ये चूंकि इंटीजर होगा और कोई भी इंटीजर 4.2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा। 4.2 से बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, ये सब बड़ा हो जाएगा, 5 भी बड़ा हो जाएगा। ये तभी संभव है, ये
स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत x ये 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा? ये तभी संभव है जब x बड़ा होगा या बराबर होगा। इंटीजर में इस आधार पर हम लोग इसको निकाले, सॉल्व फॉर x का वैल्यू क्या हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही आंसर हम लोग हो गया। इस प्रकार से चूंकि हम लोग पिछले दिन में डिटेल्स में पढ़ चुके थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्राफ में थोड़ी त्रुटियां जो है हमको महसूस हुआ था परसों, तो उसको एक सुधार दिया गया है। सुधार करके पुनः आज वाला फाइनल जो है सब ये हल्का पुल्का था, उसमें डायरेक्शन लेकर के लगा कि जो है गलत चला गया है। उसको देखते हुए नेक्स्ट डे अब फंक्शन का जो है अगला पार्ट, अगला फंक्शन का अगला टाइप जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज के दिन छोटी छोटी बात हम लोग देखे, है बड़ी छोटी छोटी बात लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण, जानने लायक, इसको जो है देखा जाए। अब यही कह करके आज पूर्ण विराम करते हैं, कल पुनः जो है मुलाकात होगी। अब आज जो है समाप्त किया जाए, आज के दिन में इतना ही जो है सब।